बड़ा अजीब आदमी है ये डॉक्टर मुंद्रा। अगर एक बार किसी से मिल लेता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? किसी ने ठीक ही कहा है, ये जीनियस लोग जनरली बड़े संकी होते हैं। डॉक्टर मुंद्रा किस तरह के इंसान है ये डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर मुंद्रा एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है, इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए उनसे मिलने की। बाय द वे, शायद डॉक्टर सक्सेना ने उनसे बात कर ली होगी। मैं अभी फोन करके देखता हूँ। हेलो। हेलो डॉक्टर सक्सेना, मैं पंचम बोल रहा हूँ। क्या आपके डॉक्टर मुंद्रा से बात हुई? आई एम सॉरी पंचम, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। वो किसी भी अनजान आदमी से मिलना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ उन्हीं से मिलते हैं जिनसे वो खुद मिलना चाहते हैं, या फिर कोई संस्था या इंस्टीट्यूशन जिन्होंने उन्हें खुद ऑफिशियली इनवाइट किया हो तो उनके मेंबर से मिलते हैं बस। सर, मुझे डॉक्टर मुंद्रा से किसी भी हाल में मिलना है। कैसे मिल पाऊंगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मिलकर रहूंगा। यू नो ही इज अ लास्ट होप। ठीक है, तुम अपनी तरफ से कोशिश करो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ओके। जीत जी, हम जा तो रहे मुंबई, लेकिन अगर हमें हरपाल का पता नहीं मिला तो? क्यों नहीं मिलेगा? जब तेरे को उसका पता मालूम है तो वो मिलेगा ना वहाँ। नहीं, मालूम तो है, लेकिन उनका एक ठिकाना तो होता नहीं ना। आज यहाँ तो कल वहाँ। पता चला मुंबई चले गए और वो लोग शहर छोड़ के भागे, फिर क्या होगा? चुप चुप बोला कर, हर समय ऐवी कुछ भी बोलती रहती है। हाँ भाई जीत, जाने की तैयारियां सब हो गई? हाँ जी बाबूजी। हाँ जी बाबा जी। बीजी अब देखिए ना, हम वहाँ जा रहे हैं, हो सकता है हमें राधिका के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ही मिल जाए। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर पुत्र, जरूर मिल जाएगा। बस बीजी, रब से यही दुआ है कि कोई बला हमारे सामने ना आ जाए। नहीं आएगी पुत्र, अगर बला आ भी गई तो रब का सिमरन कर लेना, टल जाएगी। हाँ जी। अच्छा तो बीजी हम चले बाबूजी? हाँ पुत्र, आशीर्वाद है। आशीर्वाद। जीती रहे। मीरा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ माँ, ठीक हूँ। माँ, एक काम करते हैं, कहीं बैठते हैं। नहीं बेटा, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। इस पार्क में और कभी आ जाएंगे। चलो घर चलते हैं। माँ सुनिए ना, थोड़ी देर बैठेंगे तो थोड़ा बेटर भी फील करूँगी, है ना? थक गई हूँ। चलो वहाँ बैठो। बैठ जाओ यहाँ पे। मीरा, जिद मत करो बेटा, तुम्हारी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। चलो वापस चलते हैं। कहाँ जा रही हो? नहीं माँ, आप बैठिए। क्या बात है पंचम, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए? बस यूं ही। 1 साल पहले आज ही के दिन मैं मीरा को यहाँ पहली बार लेकर आया था। उसके बाद ये जगह हमारी बहुत फेवरेट हो गई थी। हम अक्सर यहाँ आया करते थे और मुझे पूरा यकीन था कि आज के दिन मीरा यहाँ ज़रूर आएगी। वो देखो। मीरा? उसे जाके मिलते हैं, कम ऑन लेट्स गो। नहीं राहुल, रहने दो। मैं जानबूझकर उसे अवॉइड कर रहा हूँ। पंचम, तुम्हें नहीं लगता कि जब से मीरा चिराग के साथ वापस लौटी है तब से उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा ऑड हो गया? बिहेवियर का तो छोड़ो, उसकी तबीयत देखो, ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। मुझे मालूम है मीरा हमें कुछ नहीं बताएगी, पर चिराग कुछ ना कुछ तो ज़रूर बता देगा। अगर चिराग को बताना होता तो क्या वो पहले नहीं बता देता? एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। कम ऑन पंचम, व्हाई डोंट यू कॉल हिम? हेलो। हेलो चिराग, मुझे तुमसे मिलना था। तुम घर पर ही हो?
अरे यार पंचम, मेरी तबीयत ना कुछ खराब है यार, मैं दवा लेके सोने ही वाला था। अब मैं बाद में मिलता हूँ, ओके बाय। जरूर दाल में कुछ काला है। क्यों? क्या कहा उसने? तो पता नहीं क्यों बात को टाले जा रहा है। तो कम ऑन, उसके घर जाके उसे पकड़ लेते हैं। वी कैन आस्क हिम एट होम। ओके, लेट्स गो। लेट्स गो। अरे तुम लोग, हेलो हाय, कैसे हो तुम लोग? ठीक है बिल्कुल आंटी। मीरा, हाँ माँ। देखो कौन आया बेटा। पंचम आया है। तो बात नहीं करोगी इससे? रहने दीजिए आंटी, मुझसे बात करके या मेरी बात सुनकर वो खामखाए परेशान हो जाएगी। वैसे भी हम थोड़ी जल्दी में हमें चिराग से मिलना है। ओके बाय। बाय। मम्मा, हाँ मम्मा बहुत प्यास लगी है, क्या आप मेरे लिए पानी ला देगी प्लीज? ऑफ कोर्स बेटा। थैंक यू। हेलो हेलो चिराग, चिराग पंचम तुमसे मिलने आ रहा है। शायद तुमसे वही सवाल करे जिसका मुझे डर है, लेकिन तुम्हें उससे कुछ नहीं बताना है। चिराग, तुम्हें मेरी कसम है। शंभू काका, शंभू काका। जी साहब, पंचम मुझसे मिलने आएगा, उससे कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। ठीक है। वाह वाह प्रितपाल, तेरा जवाब नहीं। क्या पासे फेंकी। अरे कौन हो भाई तुम? बिना पूछे अंदर चले जाए। मैं मंजीत। जीत, वो प्रीतो दी लड़की। अरे वाह भाई, बहुत ही बड़ी हो गई। शादी भी करा ली। हाँ। वो लकी मैन है। अगर तुम इसके इशारों पे चलोगे ना तो जिंदगी में बहुत तरक्की पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हो मौसा जी, इन्हीं के इशारे पे तो यहाँ आए हैं। क्या मतलब? इनका मतलब ये है कि अब इतने सालों से आपकी कोई खोज खबर नहीं थी। जैसे पता चला आप मुंबई में हैं, आपके दर्शन करने में आ गए। इसी बहाने मुंबई भी घूम लेंगे ना। कहा था ना इंटेलिजेंट है। अरे वाह, क्या देख रही हो मंजीत? कितना बड़ा बंगला बना लिया आपने। भाई इस बंगले को बनाने में बहुत लोगों का हाथ है, और मेरे पुत्र हरपाल की मेहनत। हेलो, जिस शैतान का नाम दिया वो शैतान सामने है। मंजीते, ये मेरा पुत्र हरपाल, और हरपाल ये मंजीत। मंजीत? हाँ हाँ, जिसके बारे में हमेशा बात किया करता था। भाई तेरी बहन। ओह क्या? और ये तेरे जीजू। ओह हाय। ओह हाय, शायद छोड़ जवान, जरा जफ्फी पाके मिल। अरे भाई जफ्फी वफ्फी बाद में डाल लेना, अभी तो बहुत सी बातें करनी है। भाई मंजीत, ऊपर जाके नहा के फ्रेश हो जा, फिर खाने की टेबल पे बहुत सी बातें करेंगे। यार चलो चलो। कह रही थी कंगले लोग हैं, लेकिन इनके ठाट बाट तो देखो। मुझे नहीं लगता ये लोग हमारा काम करेंगे। तू क्या कहती है? मैं क्या कहूँ, मुझे क्या पता था कि हमारी किस्मत हमें इस तरह से धोखा देगी। मुझे तो लगता है हमारा टाइम ही खराब चल रहा है। जी जी, टाइम अगर खराब चल रहा है तो हम यहाँ बैठे बैठे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी निपटाएंगे और वापस चल पड़ेंगे। और हमारा प्लान, हमारे प्लान का क्या होगा?
उसे तो मैं अंजाम देकर ही रहूंगी। हरपाल नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लेकिन बाबूजी की जायदाद को इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। पापा जी आपकी चाय। पापा जी क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि इतने सालों के बाद अचानक मंजीत यहाँ कैसे टपक पड़ी। अचानक नहीं पापा जी, बहुत सोच समझकर पूरे प्लानिंग के साथ आई है वो। प्लानिंग के साथ? हाँ। कैसी प्लानिंग? वो तब वही बताएगी। पापा जी ऐसा भी तो हो सकता है कि लोगों की तरह वो भी हमें मालदार पार्टी समझकर हमसे कुछ फायदा उठाने आई हो। नहीं बेटे नहीं, वो प्रधान जी की बहू है, उसे पैसों की कमी नहीं। हाँ, इतना जरूर तय है कि वो जरूर किसी मकसद के साथ आई है, और वो भी ढूंढते ढांढते हमारा पता पूछकर। वही तो, वरना हम कहाँ रहते उसका पता हमारे साये को भी नहीं होता। ओए हरपाल, ओए बाहर आओ, मुझे पता चल गया तू यहाँ छुपा बैठा है। तू सुखविंदर से बच नहीं सकता, बाहर निकल। अबे ओ हरपाल। अरे पापा जी ये कहाँ से टपका? तू बेडरूम में जा, तू बेडरूम में जा, मैं संभालता हूँ इसको। जा। कहाँ छुपा बैठा है, बाहर निकल। क्या हाल चाल है मेरे? ओ प्रीतपाल, हालचाल बाद में पूछना, पहले मुझे मेरा माल चाहिए। निकल। धीरे बोल। धीरे क्यों बोलूं? क्यों बोलूं धीरे? अरे लोगों को भी पता चलना चाहिए कि तुम दोनों बाप बेटा कितने बड़े धोखेबाज हो। यार क्या धोखा दिया, क्या धोखा दिया है? खा पी के डकार देना चाहते हो? भूल गए 3 साल पहले तुम्हारे बेटे ने मुझसे 3 लाख रुपए लिए थे। 3 लाख का मामला है ना? अरे 3 लाख दे दूंगा यार, अगले महीने हरपाल आ रहा है अमेरिका से यहाँ, तू आना और 3 लाख रुपए ले जाना सूद समेत। पक्का? अरे मैंने कह दिया ना तेरे को, दे देगा, दे दूंगा। वरना मैं जान ले लूंगा, वो भी सूद समेत। अरे यार तू तो मेरा दोस्त है यार, तू तो मेरा भाई है, मेरा भरा है यार। तू आ जाना। वादा याद रखना, वरना इससे जोर से चिल्ला के जाऊंगा। नहीं यहाँ पता नहीं चिराग को क्या हो गया, वो इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहा है। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो वो हमसे छुपा रहा है, वरना वो हमें इस तरह अवॉइड कभी नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, ना ही वो हमसे फोन पे बात करता है और ना ही घर पर मिलता है। ओह, सो ही इज नॉट बीन होम। आई एम श्योर घर पे किसी ना किसी से बुलवा देता होगा कि वो घर पर नहीं है। व्हाट्स अप पंचम? मैं तो पहले से ही कहता था कि दाल में कुछ काला है। हमें किसी भी हाल में चिराग से पता करना होगा कि आखिर मामला क्या है। मीरा, जब से हम लोग वहां से लौटे तब से पंचम मुझे एक ही सवाल पूछ रहा है, हम लोग कहाँ गए थे, क्यों गए थे? मुझे लगता है पंचम को हम पे शक हो गया है। शक? चिराग, कैसा शक? नहीं मीरा, तुम्हें जिस बात का शक लग रहा है ना, उस बात का उसे शक नहीं है। वो तुम्हारे साइट सीइंग कहानी से कन्विंस नहीं है मीरा। तो ठीक है ना चिराग, मत कन्विंस होने दो, लेकिन मेरी बात सुनो। देखो, झूठ तब तक झूठ रहता है जब तक हम उस पर से सच का पर्दा नहीं उठाते, और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नथिंग डूइंग। वो सब ठीक है मीरा, फोन पर तो मैं पंचम को किसी भी कारण से टाल देता हूँ, लेकिन वो मेरे सामने आता है और वही सवाल मुझे फिर से पूछता है, तो आई कांट, मैं उसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। चिराग, तुम उसे झूठ बोल पाओगे क्योंकि तुम्हें मेरी कसम है। चिराग, तुम्हें मेरी कसम है। ये भी कोई बात हुई मीरा? तुम बार बार खुद की कसम देती हो, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती हो। अच्छा ठीक है, रोना नहीं, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन सुनो, इस बार मैं अगर अपनी दोस्तों की नजरों से गिर गया ना, तो इसकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। पंचम, तुम? चिराग, मुझे मालूम था तुम मुझे यहीं मिलोगे। ये क्या खिचड़ी पकड़ी है चिराग? अब सच सच बताओ कि तुम मीरा के साथ कहाँ गए थे और किस लिए गए थे? बार बार मुझे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो पंचम? मैंने बताया ना कई बार कि हम लोग साइट सीइंग के लिए गए थे, बस। तुम सच नहीं कह रहे। तुम्हें झूठ लग रहा है तो मीरा से जाके पूछ लो। चिराग, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि आजकल मीरा मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, वो मुझे सच कभी नहीं बताएगी। तुम आखिर कौन सा सच मुझसे जानना चाहते हो यार? चिराग, सच सच होता है। मैं तुमसे सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ।
तुम्हें सच ही सुनना है ना, तो सुनो सच। जैसा मीरा ने कहा, वाकई में तुम्हें एक ऑर्डिनरी लड़का समझती है, और न जाने मुझे क्यों वो इंपॉर्टेंट समझने लगी है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारना चाहती है बस। चिराग ये सच नहीं, इसीलिए तुम्हारे हॉस्पिटलाइज होने की उसने कोई भी परवाह नहीं की, मेरे साथ बाहर घूमने का प्लान बना लिया। चिराग तुम झूठ बोल रहे हो। जो खुशियां उसे तुमसे मिलती थी वही खुशियां मेरे साथ से मिलती है बस। ये बात मैं नहीं मानने वाला। तुमको मानना है तो मानो, नहीं तो मत मानो, लेकिन यही सच है। चिराग, इंसान का चेहरा उसके दिल का आईना होता है, और तुम्हारा चेहरा मुझे बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो मुझसे। ये तो गले पड़ने वाली बात हो गई यार। चिराग, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। ये देखो पंचम, तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ, और तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता दे रहा हूँ। अरे भाड़ में गई ऐसी दोस्ती जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त पर शक करता है यार। चिराग, मैं थूकता हूँ ऐसे दोस्ती पर जिसमें मीरा को खुश रखने के लिए मुझे तेरी इजाजत लेनी पड़े। चिराग, ये क्या कह रहे हो तुम? अरे तुमने क्या मीरा को खुश रखने का ठेका ले रखा है क्या? हाँ मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, अब मुझे पता चल रहा है। हाँ तू मुझसे जलने लगा है। देखो लग रहा है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। हाँ अरे इससे अच्छा तो मैं तेरा रिश्ता तोड़ दूं। नहीं चाहिए तेरे साथ दोस्ती, बाहर भी गई तेरी दोस्ती। गुड बाय।